मौलाना हारून माविया साहब आपकी जानिब आऊँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये मौजू वक्त की ज़रूरत है क्योंकि आज ही से एतिकाफ़ का अमल और एतिकाफ़ की इबादत शुरू होनी है। आज गुरूब आफ्ताब से पहले एतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ में बैठा करते थे। एक दफ़ा किसी वजह से एतिकाफ़ मौखर हुआ तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। ये एतिकाफ़ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आखिरी आशरे का तवाफ़ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाएंगे। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया, उसके एक दिन के एतिकाफ़ की वजह से अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ फरमा देंगे और एक खंदक की मसाफत ज़मीन व आसमान के बराबर। एक मिसाल देकर समझाया कि गोया कि जो एतिकाफ़ में बैठ गया, क्योंकि ये आखिरी अशरा आग से आज़ादी का अशरा है, अल्लाह ताला इस एतिकाफ़ में बैठने वालों को इतना जहन्नम से दूर और पाक फरमा देते हैं कि उसकी मसाफत हम नाप नहीं सकते। तो ये एतिकाफ़ एक अजीम इबादत है। इस एतिकाफ़ को बजा लाने वालों को इसका एहतिमाम करना चाहिए खुशू और खुजू के साथ। सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब मुख्तसर लफ्ज़ों में बता दूँ। सुन्नत अलल किफ़ाया कहा जाता है कि मोहल्ले की मस्जिद में कुछ लोग बैठ जाएं या कम से कम एक फ़र्द तो मोहल्ले की मस्जिद में लाजमी बैठे तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगा फ़र्ज़, यह सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता मोहल्ले की मस्जिद में कोई एक फ़र्द भी नहीं एतिकाफ़ में बैठता है तो फिर सब गुनाहगार होंगे, पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। इसलिए एतिकाफ़ का मामूल होना ज़रूरी है। अलबत्ता एतिकाफ़ बहुत अजीम इबादत है तो उतनी उसमें नज़ाकत भी है। एतिकाफ़ में हमें उसके आदाब को भी बजा लाना चाहिए। उसके आदाब क्या हैं कि अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, लायानी गुफ्तगू में ज़ाया नहीं करना। आजकल के हमारे नौजवान एतिकाफ़ में बैठते हैं, खुश आइंद है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे नौजवान नस्ल को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन यहाँ आकर ज़रा बेएहतियाती होती है। एक तो मोबाइल का इस्तेमाल। एतिकाफ़ का मतलब है अल्लाह के हुजूर आकर बैठ जाना। आसान लफ्ज़ों में कहो कि अल्लाह के कदमों में आकर बैठ जाना। इतना अच्छा मौका मिला और इस वक्त को मोबाइल में ज़ाया किया जाए, लायानी गुफ्तगू में ज़ाया किया जाए, ग़ीबत, चुगली, मजाक। लिहाजा एतिकाफ़ में बैठने वाले अगर एतिकाफ़ का नूर हासिल करना चाहते हैं और इसकी हलावत हासिल करना चाहते हैं तो लायानी बातों से, फजूलियात से, ग़ीबत से, चुगली से, ख़ासकर मोबाइल से, इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रख कर अपने वक्त को कीमती बनाएं। एक एक लम्हा कीमती है और इबादत में वक्त गुजारें, तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में। जब वक्त कीमती होगा और इबादत में गुजरेगा तो इंशाअल्लाह एतिकाफ़ के वो सारे फ़ज़ाइल हासिल होंगे और इस एतिकाफ़ की बरकत से आने वाले इसके 11 महीने भी बेहतरीन और बाबरकत हो जाएंगे। इसलिए एतिकाफ़ का खूब ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, मैं ये समझाऊँगा एतिकाफ़ में बैठने का मकसद मतलब ये है कि दुनिया से राबते मुनक़ता करके अल्लाह से लो लगाई जाए। तो अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में बैठता है, मोबाइल यूज़ करता है और सारी दुनिया से राबते में रहता है तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? देखें जी, एतिकाफ़ तो इसका है, लेकिन एतिकाफ़ फिर किसी मकसद का नहीं है, कुछ हासिल इससे कुछ नहीं होगा। हुक्म की रोशनी में इसके लिए हुक्म के लिहाज से खैर हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसका एतिकाफ़ टूट गया, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत के बकदर गुफ्तगू करने की तो इजाज़त है। गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर रहा है, बस फिर वही बात है कि जिस तरह नमाज में इंसान खड़ा हुआ है और वो इधर उधर सोच रहा है और सही तरीके से नहीं नमाज पढ़ रहा, तो हम ज़ाहिरन तो हुक्म लगाएंगे जिसने नमाज अदा कर दी, लेकिन उसका और उसके अल्लाह का मामला है, उसने नमाज कैसी पढ़ी। इसी तरह अगर वो फजूल गुफ्तगू में लगेगा तो उसका एतिकाफ़ ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसे एतिकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह रोज़े के लिए हमारे नबी ने फरमाया कि बाज़ रोज़ेदारों को बजुज़ भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होगा, इसी तरह जो मोबाइल में फजूलियात में लगेंगे उनको 10 दिन अपना वक्त यहाँ पर खपाने के और उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है।
अच्छा मौलाना साहब, आपकी जानिब दोबारा आऊँगा, ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ का क्या हुक्म है? ख़वातीन के लिए भी हुक्म है, वो भी एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, लेकिन अपने घर में एक कमरा मुख्तस कर लें और उस कमरे में अपना वो ज़्यादा वक्त गुजारें और ज़रूरत के बक़दर, यानी अगर वाशरूम अटैच है, साथ है तो ठीक है, और अगर बाज़ घरों में ज़रा सहन की तरफ होता है तो ज़रूरत के बक़दर वो अपने कमरे से निकलें, लेकिन जब वो वहाँ जाएं तो इस दरमियान किसी से गुफ्तगू ना करें और बातचीत ना करें, इससे तवाफ़ अपना एतिकाफ़ ख़राब होने का अंदेशा है। अपने रूम में बैठकर इबादत करें। अलबत्ता ये लिखा है फ़िक़ा में कि अगर ख़ातून, घर की ख़ातून है, अपने उस रूम में बैठकर अपने बच्चों को हिदायत देती हैं, इसकी उनको इजाज़त है, खाने की हिदायत हैं, घर में दीगर मामलात की हिदायत, लेकिन जो रूम मुख्तस किया है उसी रूम के अंदर बैठकर वो ये हिदायत दें, और उनको भी वक्त ज़्यादा इबादत में गुजारना है। जो अहकामात मर्दों के लिए ख़वातीन के लिए भी हैं, लायानी गुफ्तगू, बाहर से ख़वातीन आना, उनके साथ वक्त गुजारना, इनसे बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना साहब, और मौलाना साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ास तौर पे मिरपुर ख़ास शहर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।